हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एसके मैथ एंड साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम लोग इस सेशन में लघुत्तम समवर्तक के बारे में सीखेंगे कि लघुत्तम, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लघुत्तम समवर्तक किसे कहते हैं और लघुत्तम समवर्तक हम लोग कैसे निकालेंगे और लघुत्तम समवर्तक को कितने नियम से हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम आज इस सेशन में देखेंगे। कहता लघुत्तम समवर्तक को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए तो हम लोग जो है सबसे पहले ये जाने, लघुत्तम को हम शॉर्ट फॉर्म में लॉसा भी लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लासा किसे कहते हैं। तो कहता है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है, यानी लघुत्तम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कहता है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो आपको दी हुई संख्या, जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ था कि 6 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आगे आप देखिएगा तो 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ विद्यार्थी जी कि लघुत्तम जो है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। जैसे आपको किसी ने दिया कि 6 और 12 के एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आपके पास प्राप्त हुआ 12। तो देखिए 12 जो है 6 से विभाजित होगा और 12 से भी होगा। उसी तरह से कहीं लिखा हुआ था 3 और 9। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 9। तो इस कंडीशन में भी देखिए 3 से विभाजित हो रहा है और भी 9 से विभाजित हो रहा है। तो आप कहिएगा कि सर अगर जो आप 12 लिए हैं तो यहाँ हम 18 भी ले सकते थे, उसके बाद भी ये संख्या 6 से विभाजित होती है, लेकिन ये 12 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। आगे आप ये भी कह सकते थे कि सर आप 24 ले सकते थे, तो 24 से देखिए 6 से विभाजित हो रहा है और 12 से विभाजित हो रहा है। लेकिन आप देखिए यहाँ क्या सीखे हैं कि एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी छोटी संख्या को लेना है, बड़ी को नहीं लेना है। जब छोटी संख्या ही कोई आ जाए जो दोनों को विभाज्य कर दे तो उसी को लेंगे, उससे बड़ी को हमको लेना नहीं है। हमको लेना है छोटी संख्या को, जो कि आपको देखिए इस डिफिनीशन में दिया हुआ है कि लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य तो हो जाती है, उसे हम लासा कहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया लासा का डिफिनीशन। शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए कि लासा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाती है, उसे ही हम लासा कहते हैं। आइए हम लोग अब यहाँ सीखेंगे कि लासा निकालने की कितनी विधियां हैं या नियम है। तो ध्यान दीजिएगा, लासा निकालने की 2 विधि है। लासा निकालने की कितनी विधि है? 2 विधि। पहली विधि देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहली विधि लासा निकालने का है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप समझ ही गए होंगे कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसको तोड़ लेंगे, है ना। और दूसरी विधि जो है आप जानते हैं, दूसरी विधि है विभाजन विधि, जो कि आप लोग बचपन में यूज किए होंगे। विभाजन विधि से आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी से दोनों नियम के बारे में जानेंगे और दोनों नियम से बेस्ट क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस बात को जान लें
कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा को ज्ञात करने का क्या नियम या शर्त है। तो देखिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये आपका सबसे पहला नियम बताता है कि पहले दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। पहला नियम क्या बताता है कि पहले दी हुई संख्याओं से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, है ना। चलिए इस तरह से देखिए, पहला नियम पहले दी हुई संख्याओं से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। दूसरा नियम समझिएगा क्या कहता है, जो देखिए बारी बारी से हम लोग पहले इसके नियम को जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इससे बेस्ट क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरा नियम कहता है दूसरा नियम जो है विद्यार्थी जी यह कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को सभी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़े घात के साथ कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़े घात के साथ चुनेंगे, बड़े घात के साथ चुनेंगे तथा जो उनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंड में सम्मिलित हो। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, पहला नियम कहता है कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा, पहले जो संख्या दी हुई रहेगी, पहले दी हुई संख्याओं से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? प्रथम दी हुई संख्याओं को क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़े घात के रूप में के साथ चुनेंगे तथा जो उनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंड में सम्मिलित हो, किसी भी गुणनखंड में क्या हो? सम्मिलित हो। आइए तीसरा कंडीशन क्या कहता है, जो बात को समझिएगा। कहता है इसका गुणनफल ज्ञात करना, इसका गुणनफल ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, जो भी उभयनिष्ठ संख्या आएंगे यानी कॉमन फैक्टर आएंगे उसको हम लोग गुणनफल कर लेंगे यानी गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। और चौथा में कहता है यही गुणनफल अभिष्ट लासा होगा, यही गुणनफल जो अभिष्ट होगा वो लासा होगा। आइए बात को समझिएगा। रूल लपेटा तो बड़ा लंबा हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा लंबा लेंदी बात बता दी। आइए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं कि कहता क्या है। ये तो लिख लिए आप लोग, छाप लिए बड़ा एकदम रूल लपेटा। रूल लपेटा को पूरा ध्यान में रखिएगा तो पता चला कि रूले लपेटा करते करते टाइम खत्म हो गया। आइए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। उसके बाद उसको हम पावर के रूप में सरिया लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 आया, 3 आया, 4 आया, जिस तरह से आया तो हम ये देखेंगे कि 2 आया तो कितना बार आया, 3 आया तो कितना बार आया,
तो जो उसका अधिकतम पावर होगा, अधिकतम घात होगा, उसी को हम लिख लेंगे। और जब प्रत्येक को तोड़ेंगे तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए 2 और 8 को तोड़े, तब मान लीजिए कि 2 में जो है 2 की संख्या 1 होगा, लेकिन 8 में 2 की संख्या 3 होगा। तब हम लेंगे 2 के पावर 3 के घात को लेंगे, समझ गए ना, 2 के पावर 3 के घात को लेंगे। उसी तरह से दूसरा, उसके बाद जो घात आएगा उभयनिष्ठ घात, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। और जो प्राप्त गुणनफल होगा विद्यार्थी जी, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। चलिए अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा और बात को समझते चलिएगा। आइए, लासा, लासा को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है विद्यार्थी जी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग जानेंगे कि लासा कहते किसे हैं। तो लासा वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। विद्यार्थी जी बात को समझिएगा, छोटी भी हो और दी हुई संख्याओं से विभाज्य भी हो, वही लासा कहलाएगा। जैसे आप लोग को हम बताए थे कि 6 और 12 का लासा 12 होगा। और 12 देखिए दोनों से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी और 12 से। आप 24 को भी ले सकते थे, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट लेना है, उसमें जो है मैक्सिमम, मतलब बड़ी को नहीं छोटी को लेना है, समझ रहे ना, इसलिए 6 होगा। आइए, और इसमें हम लोग जाने सबसे पहले कि लासा कितने विधि से निकाल सकते हैं। तो 2 विधि से। पहला विधि कहता है क्या, पहला विधि कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा कहता है विभाजन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विभाजन विधि द्वारा। तो हम लोग जो है विद्यार्थी जी अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा को ज्ञात करने का कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ नियम शर्त को पढ़े थे, उसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या था कि सबसे पहले हम उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, पहला बात। दूसरा, टूटने के बाद उसको अधिकतम घात के रूप में हम लोग अरेंज करेंगे यानी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 2 2 आया 2 बार, तो लिखेंगे 2 के पावर 2। जैसे 3 3 3 आया 4 बार, तो लिखेंगे 3 के पावर 4। इस तरह से उसको हम घात के रूप में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, लघुत्तम जब भी निकलेगा तो कम से 2 संख्या दी हुई रहेगी, अधिक से अधिक जितना भी हो। उसके बाद दोनों में कॉमन करेंगे कि कौन कौन दोनों में मिल रहा है। और जो मान लीजिए पहला में, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं लिखा हुआ था 18 और 72 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 18 और 72 का लासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें विद्यार्थी जी, आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। 18 को जब आप तोड़िएगा तो 2 से कहिएगा कि गुरुजी 9 हो गया, फिर 3 से तोड़िए तो 3 तिया 9। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थी जी कि आप 18 को फैक्टर में तोड़ने के बाद 2 गुने 3 गुने 3 लिखिएगा, लेकिन विद्यार्थी जी हमें क्या करना है, पावर के रूप में अरेंज करना है। तो लिखेंगे 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2, बात खत्म। अगला देखिएगा, अगला मुझे दे रखा क्या है, वो है 72। तो 72 को भी तोड़ेंगे, जब 2 से 72 को डिवाइडिंग करेंगे तो 36 हो जाएगा। आइए, अगर जो आप इसको और आराम से समझना चाहते हैं तो देखिएगा, देखिए 2 से 7 विभाज्य होता है तो नहीं होता है। तो देखिए इससे जस्ट पहले कौन है,
जो 2 से विभाजित होता है तो वो 6 है, तो 6 है तो देखिए 3 बार में डिवाइड, बच जाएगा 1, तो 1 के बाद जब उसमें 2 को हम उतारेंगे तो हो जाएगा 12। 12 का जब हमको डिवाइडिंग करना है 6 से, तो 2 से, तो 2 का टेबल को 6 बार काउंट करेंगे तब 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से, तब ए हो जाएगा 18, फिर 2 से ए हो जाएगा 9, फिर इसको हम 3 से लगाएंगे। विद्यार्थी जी आराम से समझिएगा। तो 72 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए बात को समझिएगा, 2 के पावर 3 आ गुने 3 के पावर 2। निकालना मुझे क्या है विद्यार्थी जी? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बात को समझिएगा। अब देखिए हमें दोनों में देखना है कि कौन सा जो है दोनों में कॉमन है। तो देखिए इसमें भी 2 है, 2 का घात 1 है, इसमें 2 के घात 3, इसमें 3 के घात 2 है, इसमें भी 3 के घात 2। तो हमें इसमें लोएस्ट जो है तो हमें ओ लेना है जो इसमें बड़ी घात के रूप में है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 के घात 3, और ये तो दोनों बराबरे है तो किसी को भी ले लीजिए। अब इसको लिखिएगा, 2 के घात 3 का मतलब 8 होगा, और इसका 3 का घात 2 का मतलब 9 होगा, यानी 9 8 72 आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए विद्यार्थी जी, कहा यही गया था कि जो प्राप्त संख्या होगा वो जो है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। आप बात को समझिए। मुझे दिया हुआ था 18 और 72। देखिए 18 72 को 18 और 72 दोनों विभाजित कर रहा है या नहीं? कर रहा है, तो मेरा आंसर सही है। बात को समझिए। आइए इस तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और करने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोग को जो डाउट बचा हुआ है वो क्लियर हो जाए। देखिए हम किए क्या, पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं बहुत जल्द। 18 और 72 का लासा ज्ञात करना है, तो हम लोग 18 को पहले फैक्टर के रूप में तोड़े, तो हुआ 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 तिया 6 तिया 18। फिर 72 को तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8, और 3 गुना 3 गुना 3, यानी फिर हो गया 3 तिया 9 और 9 8 72। अब हम इसमें कॉमन ले लिए, जो दोनों में क्या है, जिसका घात अधिक है उसे हम लिख लिए। और जब कहिएगा दोनों बराबर है तो बराबर है, चला तो कौनों को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलसीएम में अगर जो दोनों एक ही है और घात अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ई भी 2 ई भी 2, तो ये 2 का घात 1 आई 2 का घात 3, तो एलसीएम में बड़का को लेंगे। बात को समझ रहे हैं ना? चलिए, बड़का का मतलब जेकर घात अधिक होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ देखिए 2 का घात 1, यहाँ 2 का घात 3, तो बड़ा 3 वाला ना हुआ, इसलिए 3 को लिए। बात को समझें। अब देखिए हम लिखें कि 2 के घात 3 यानी कि 8 होगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 3 के घात 2 यानी 3 तिया 9, और इसको हम लोग गुना कर लिए तो हो गया 9 8 72। चलिए, उम्मीद करते हैं विद्यार्थी जी कि आप लोग को ये जो मैथ बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग इसी के से बेस्ड क्वेश्चन को आगे भी करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन और, उसके बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे भी, आप जो कि अपना होमवर्क के तौर पे आप लोग कीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन, कहीं लिखा हुआ था 60 और 90 का लसाग एलसीएम ज्ञात करें। एकदम आराम से विद्यार्थी जी, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आराम से सोल्व कीजिएगा। 30 को जब आप फैक्टर के रूप में तोड़िएगा तो 2 से हो जाएगा 15, फिर 3 से चला तब 5, तो आप 30 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5। बात समझ में आया? दूसरा 60 को आप लिख सकते हैं
आइए, ऐसे तो आप माइंड लगा सकते हैं कि एक बार बढ़ाइएगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं चला। अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हम लोग आराम से चलेंगे। 2 से लगा दिए तब 30, फिर 2 से लगा दिए तब 15, फिर 3 से लगा दिए तब 5। कहने का मतलब हुआ 60 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसको आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 ये 5। आइए, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। चला तो देखिए, इसमें 2 का घात 1 और इसमें 2 के घात 2, तो लेना किसको है? जिसका घात अधिक होगा, तो 2 के घात 2 वाला को लेंगे। अच्छा, इसमें कहिएगा आवरी बताइए गुरुजी की करेंगे? तो इसमें भी घात 1 और इसमें भी घात 1, तो एक कोनों को ले लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़े है। जब बड़ा छोटा रहे तब टेंशन लेना है, बराबर हो तो किसी एक को लिख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो लिख दीजिए 3 के घात 1। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, इसमें भी 5 का घात 1 है, इसमें भी 5 का घात 1, तो एक ठोका ले लीजिए। तो 2 का घात 2 का मतलब 4, 3 का घात 1 का मतलब 3 और 5। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मुझे 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ये हुआ आपका फाइनल आंसर 60। फिर चेक कर सकते हैं विद्यार्थी जी, आपको हम बताएं कि लघुत्तम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। आप करके देख सकते हैं कि जब 30 का पहाड़ा 2 बार काउंट कीजिएगा तो 3 दूना 60, और 60 का पहाड़ा को 1 बार काउंट कीजिएगा तो 60, दोनों से कट भी रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका एलसीएम सही है। आ जाइए, इस तरह से हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करने के लिए सीख लिए। चलिए, अब हम लोग चलेंगे विभाज्य विधि द्वारा, यानी विभाजन विधि द्वारा हम लोग लासा कैसे ज्ञात करेंगे, पॉइंट बनाएंगे विद्यार्थी जी। आइए देखिए, बात को समझिएगा, जो कि इस विधि से हम लोग बचपन से ही बनाते यानी यूज करते हुए आ रहे हैं। विभाजन विधि क्या कहता है लिखिएगा, विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। क्या कहता है? विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट विद्यार्थी जी क्या कहता है, देखिए बात को समझिएगा। कहता है दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे, जो आप बचपन में यूज करते होंगे, रखेंगे। क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच, दूसरा कंडीशन कहता है विद्यार्थी जी, प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच एक अर्धविराम का चिन्ह लगा देंगे। पॉइंट नंबर 2 विद्यार्थी जी, पहला पॉइंट कहता है कि दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच एक अर्धविराम का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा कंडीशन को आप लोग नोट कीजिएगा। कहता है अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे।
से भाग देंगे जो दी गई उन संख्याओं में से कम से कम उसमें से किन्हीं दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सके। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़िएगा। जब तक जो है थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इंक थोड़ा देख रहे होंगे आप लोग की जो है सही ढंग से योग नहीं रहा है। देखिए, तो हम लोग देखिए समझेंगे कि विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है। तो क्या कहता है पहला कंडीशन जो देखिएगा, कहता है कि दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी जी? दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे, यानी एक कतार में रखेंगे। बात को समझ गए? चलिए, दूसरा कंडीशन कहता है कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच एक अर्ध विराम का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा कंडीशन कहता है। आइए तीसरा कंडीशन को भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं और इससे रूबरू हो जाते हैं कि वो क्या कहता है। आइए, कहता है अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो दी गई संख्याओं में से कम उनमें से किन्हीं दो संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सके। विद्यार्थी जी, लघुत्तम जब भी निकलेगा तो कम से कम दो संख्या, अधिकतम जितना हो जाए। तो हमें कंडीशन को समझना है। कहता क्या है कि कम से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 में से किसी से कम से दो संख्या जो है पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। अधिकतम जितना लगे कम, लेकिन कम से कम दो से कम होगा तब उस संख्या से हम विभाज्य नहीं करेंगे। कम से कम 2 कटेगा और अधिक से अधिक जितना कट जाए। चलिए आगे का कंडीशन को भी हम लोग पढ़ देते, नोट करेंगे। कहता है जो भागफल प्राप्त हो, नोट कीजिएगा, भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा, कहता है जो भागफल प्राप्त हो उन्हें तथा दी गई संख्याओं में से जो संख्या पूरी नहीं बढ़ सकती, जो संख्या पूरी दी गई संख्याओं में से जो संख्या पूरी नहीं बढ़ सकती, उनको भी दूसरे पंक्ति में पास पास रखेंगे। उसे भी दूसरे पंक्ति में पास पास रखेंगे। विद्यार्थी जी बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा तीसरा नियम थोड़ा लॉन्ग है,
आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो दी गई संख्याओं में से कम 2 संख्या को विभाज्य कर दे, है ना, जो विभाज्य कर दे। तो जब हम विभाज्य करेंगे विद्यार्थी जी, तो मुझे जो विभाज्य होगा उससे हमें भागफल प्राप्त होगा, लेकिन जो विभाज्य नहीं होगा उससे जैसे के तैसे, मतलब जो रहेगा उसी को हम निचले पंक्ति में भी लिख देंगे विराम चिन्ह के साथ। बात को समझें। वही चीज है कि जो भागफल प्राप्त हो उन्हें तथा दी गई संख्याओं में से जो संख्या पूरी तरह बट नहीं सकी उसे भी दूसरे पंक्ति में पास रखेंगे। चलिए इससे आगे कंडीशन को और समझिएगा। एक और कंडीशन बताता है, वो क्या कहता है, बात को समझिएगा। कहता है पहली पंक्ति वाली क्रिया नोट कीजिएगा। कहता है पहली पंक्ति वाली क्रिया किसी अन्य दूसरी कौमा तीसरी इत्यादि पंक्तियों में सबसे छोटे अभाज्य संख्याओं से करते जाएंगे। सबसे छोटे अभाज्य संख्याओं से करते जाएंगे। विद्यार्थी जी बात को समझिएगा। कहता है कि जो पहले नियम मान लीजिए कि 2 को काट दिए, फिर उससे जो बड़ा होगा उससे लेंगे, उसके बाद वह क्रिया को क्या है करते जाएंगे। जो भागफल प्राप्त होगा उसका भागफल, और जो नहीं कटेगा उसे ज्यों के त्यों विराम चिन्ह के साथ लिखते चलेंगे। आइए एक और अंतिम कंडीशन जो है उसे भी हम लोग नोट करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी जी। आइए बात को समझिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कहता है सभी भाजकों एवं अंतिम पंक्ति की संख्याओं का गुणनफल अभिष्ट लासा होगा। विद्यार्थी जी बात को समझिएगा। अब ये जो है इसका रूल नियम जो कहिए जो समझिए सब खत्म हुआ। हम लोग साफ तौर पे एकदम शॉर्ट में यानी क्लियर कट में हम लोग ये समझेंगे। बहुत लंबा, उतना लंबा रखिएगा तो फिर नहीं बनेगा। बस आप जितना समझ सकते हैं उतना माइंड में रखिए, ज़्यादा रूल लपेटा के चक्कर में मत पड़िए। मैथ में जो है जितना अपने आप को कॉन्सेप्ट को सेट कीजिए माइंड में, उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। आपको कहा गया कि विभाजन विधि द्वारा लासा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो है आपको दी गई संख्याओं को पास एक पंक्ति में लिखना पड़ेगा विद्यार्थी जी। चलिए आगे कहा गया कि प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। जितना भी संख्या लिखिएगा उसके साथ जो है एक के बाद विराम चिन्ह लगाइएगा। उसके बाद आपको कहा गया विद्यार्थी जी कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से विभाज्य करते जाइएगा, और विभाज्य करते जाइएगा
और विभाज्य करने के बाद जो है ये कंडीशन को आपको याद रखना है कि कम से कम दो संख्या तो कटे ही, उससे ज्यादा जितना कट जाए, लेकिन कम से तो दो कटे ना चाहिए। आइए, इसी में आपको लिखा हुआ था कि दो कटेगा उसके भागफल को, और जो ना कटेगा उसे ऐट, मतलब ज्यों के त्यों उसके अगले पंक्ति में हम लोग सीक्वेंस में लिखते चलेंगे। फिर उसके बाद अगला कंडीशन कहता था कि जब पहली पंक्ति वाली क्रिया किसी अन्य दूसरी या तीसरी इत्यादि पंक्तियों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते जाएंगे। मान लीजिए पहले आप 2 से लगाए, उसके बाद आप 3 से लगाइएगा, मतलब उसी तरह से आप सीक्वेंस से लगाते जाइएगा, और जिससे भागफल प्राप्त होगा उसका भागफल, और जो ना कटेगा उसे ज्यों के त्यों लिख दीजिएगा, फिर वह क्रिया आगे कीजिएगा। आइए, तो कहता ऐसा क्रिया करने के बाद सभी भाजकों एवं अंतिम पंक्ति की संख्याएं, विद्यार्थी जी जिससे आप भाग दीजिएगा वो भाजक होगा, जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा। तो कहता है कि जिससे आप भाग दे रहे हैं तो सभी भाजकों एवं अंतिम पंक्ति में, जैसे मान लीजिए लास्ट स्टेप में आ गए और वो संख्या किसी से कट ही नहीं रहा है, तो अब क्या करना है, तो जितने भी भाजक हैं ना उस सभी संख्याओं को गुणनफल के तौर पे लिखेंगे, और निचले पंक्ति में जितने भी उभयनिष्ठ संख्या बचेंगे, अंतिम पंक्ति में जितनी भी संख्या बचेंगे, सभी को हम लोग गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और वही उभयनिष्ठ गुणनफल को ही हम लोग लासा बोलेंगे। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन, आप लोग एकदम इसको ये सब रूल लपेटा के चक्कर में ना पड़े, बस सिर्फ नोट कर लें, ताकि कभी भूले तो एक बार देख लीजिएगा एक झलक, लेकिन शॉर्ट में याद रखने के लिए एक बार जो है ध्यान बनाए रखिए एसके मैथ एंड साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आइए, आप साफ तौर पे जान लीजिए कि विभाजन विधि से जब आपको लासा ज्ञात करना है तो आपको एक पंक्ति के रूप में आपको सभी को अरेंज कर देना है। हर एक के बाद जो है आपको एक विराम चिन्ह लगाना है। विराम चिन्ह लगाने के बाद आपको कोई भी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 से किसी में एक से विभाजित करना है। विभाजित करने के बाद विद्यार्थी जी ध्यान देना है कि कम से कम 2 संख्या कटे, ज़्यादा कट जाए तो और अच्छा, समझ रहे ना बात को, लेकिन कंडीशन है कि कम से 2 को तो कटना ही चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया, यह प्रक्रिया जब तक करते रहेंगे तब तक कि जो है पूरा जो संख्या है कटना बंद ना कर दे। कम से तो 2, जब अंतिम स्टेप में आ जाएं तो 2 से कम संख्या कटना, नहीं एक संख्या कटना ही करेगा, तब इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब नहीं, कम से 2 कटना चाहिए। बात को समझ गए? यह क्रिया को कर करके अंत में जो जितने भी भाजक होंगे सभी भाजक को, और अंतिम पंक्ति के जितने भी संख्या होंगे सभी को मल्टीप्लाई कर करके जो प्राप्त मल्टीप्लाई होगा यानी गुणनफल होगा, यानी वही प्राप्त गुणनफल को ही हम लोग लासा बोलेंगे। आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। कहीं लिखा हुआ था 18, 36, 72, 90। विद्यार्थी जी बड़ा आसान है, करना कुछ नहीं है, बस नियम से आपको चलते रहना है। नियम कहा था कि सभी संख्याओं को आपको जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हुआ था 18, 36, 72, 90 का लासा ज्ञात करें, यानी लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। विद्यार्थी जी पहला स्टेप में आपको बताया गया कि इसे जो है हमें एक पंक्ति में लिख देना है और सभी को जो है विराम चिन्ह के साथ लिखना है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप में बताया गया था कि अभाज्य संख्या 2, 3, 4, 5, 2, 3,
5 7 11 में से किसी एक से विभाज्य करना है, यानी भाग देना है। कंडीशन ए याद रहे कि कम से कम 2 संख्या विभाज्य हो, अधिकतम जितना हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से हम लगाए तो ये आपको जो है 2 का टेबल में 9 बार में आए। ए हो गया आपका 18, ए हो गया 36, ए हो गया 45। विद्यार्थी जी आराम से देखिए, इसमें जो है 2 से तो 2 से अधिक संख्या भी कट गया, लेकिन कम से हमको 2 कटना ही चाहिए। अगर जो ज़्यादा कट गया तो बड़ा सौभाग्य की बात है। आइए अगला संख्या फिर से हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए 2 से फिर कट रहा है, क्या कट रहा है विद्यार्थी जी? लिखिएगा 9 9, 36 को फिर 2 से लगाइएगा तो 18, ये हो जाएगा 45। बात को समझिएगा। अब देखिए विद्यार्थी जी, और ऐसा इसमें 2 संख्या दिख रहा है जो 2 से कटे, तो कहिएगा नहीं सर। तब क्या कीजिएगा, 2 के बाद आभाज्य संख्या आपको अगला 3 है, 3 से लगाइए। बोलिए जी, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 छक्का 18 और 15 तिया 45, कट गया। बात समझ में आया? अगला फिर देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग अंतिम पंक्ति में पहुंच गए, जिसमें कहा गया था, अंतिम पंक्ति मुझे यह बताया था कि जितने भी भाजक होंगे सभी भाजक को हम लोग गुणा के रूप में यानी गुणनफल में लिखेंगे, और अंतिम पंक्ति में जितने भी संख्या बचेंगे सभी को गुणनफल को ज्ञात कर लेंगे, और प्राप्त गुणनफल ही लासा कहलाएगा। तो आइए हम लोग अंतिम पंक्ति में पहुंच चुके हैं। देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, अब 1 1 है, तो चला 1 1 काहे ले लिखिएगा, 1 से कोई संख्या में गुना कीजिएगा तो वही होगा। तो इसलिए अब देखिए 2 से कीजिए, फिर 5 से कीजिए। बोलिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूना, यानी नहीं तो फिर यहां तक आप देखिए 36 और 36 अब 5 दूना 10, यानी कि 36 गुने 10 यानी 360 आपका आंसर आया। तो विद्यार्थी जी आप लोग इस तरह से जो है आप बहुत आसान तरीके से एलसीएम को निकाल सकते हैं। जो है हम लोग इस सेशन में आज लासा निकालने के लिए सीखे हैं। आइए हम लोग HW के तौर पे आपको होमवर्क के तौर पे 1 से 2 क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा और दोनों विधि से कीजिए। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा विभाजन विधि, यानी दोनों विधि से आप जो है लासा ज्ञात कीजिएगा। आइए नोट कीजिएगा, आज आपका डेट हो गया कितना 25। पहला लिखिएगा विद्यार्थी 25 30 75 का लासा ज्ञात करें। दूसरा 90 60 30 का लासा ज्ञात करें। तीसरा 100 120 और 90 का लासा ज्ञात करें। चौथा 70 80 90 60 30 का लासा ज्ञात करें। चलिए विद्यार्थी जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आप लोग ईमानदारी पूर्वक सोल्व कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट को बताया गया सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात को समझिएगा, आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को आराम से देखते रहिए,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आराम से एकदम क्या कॉन्सेप्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग कीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कहता है कि प्रैक्टिस करने से ही आप सीखिएगा। कहता है हाई प्रैक्टिस हाई नॉलेज, लेस प्रैक्टिस लेस नॉलेज और नो प्रैक्टिस नो नॉलेज, यानी बिना प्रैक्टिस का आपको नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिए और इसी सब आप लोग जो है अब इसके बाद आप लोग जो है इसको कीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट आपको फिर अगले दिन आपको इसी SK मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग जो है अपने SK मैथ एंड साइंस क्लासेस यूट्यूब परिवार को आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें, यानी कि आप लोग जो है शेयर सब्सक्राइब लाइक वगैरह और यह जो आपको बताया गया कॉन्सेप्ट कैसा लगा इसका फीडबैक दें और आपको अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ भी बताएं कि आप लोग जो है इससे जुड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से और आगे जो है कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।